द्वारा, ये खिड़की है देखने के लिए, इनके द्वारा हम बच्चों को देख रहे हैं। तो हमको देख रहा है इस समय संगम युग पर कल्प में एक बार भगवान से हम मिलते हैं। पूरे कल्प में तो जैसे और द्वापर युग से तो क्या करते हैं, सुनते आए, भक्ति की किताबें की जो पढ़ते आए सुनते आए। ये संगम युग पर अब डायरेक्ट हम भगवान से मिलते हैं, भगवान को इन आंखों से देखते हैं, है ना। और बाबा ने आज एक नई बात बताई कि तुम भी दलाल हो। तुम भी बीज के दलाल हो, तुम भी और आत्मा की सगाई कराने की निमित्त हो, आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देते हो। बाबा ने कहा ब्रह्मा को फॉलो करना है, शिव बाप को याद करो। ब्रह्मा को फॉलो करो और शिव बाप को याद करो। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। करोड़ों आत्माएं, लेकिन पहचानने वाले कोटों में कोई में भी कोई भगवान को सभी नहीं पहचानते। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम जी, लेकिन वो नहीं पहचानते। तो नहीं पहचानते तो प्राप्ति भी नहीं होती। हम थोड़े से आत्मा संगमी पर हम बाबा के बच्चे बने, भगवान को पहचानते हैं। अपनी सेवा करो, बाप की आगे अर्पण कर दो। मैंने किया ये भी नहीं होनी चाहिए, करके भूल जाओ। बाबा तो कई बार कहता है एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से, पता भी नहीं चलनी चाहिए। पता है भूल जाओ, जो भी करते भूल जाओ, करो और भूल जाओ, है ना। दुनिया वाले तो बरकत के लिए सगाई कराते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे को बाप से सगाई कराते हैं। बाप से सगाई करते हैं। बाबा ने कहा कि साधु सन्यासी आत्मा में ध्यान दे सकता है, कभी किसी बना सकता है। वो तो घर बार को छोड़ के चले जाते, वो तो निर्वृत्त मार के, वो गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, कमल फूल के समान रहो, ये शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि खुद भी नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, दूसरों को भी ये बातें नहीं सुना सकते। एक अंतर ये भी है हम शालिग्राम है और बाबा शिवलिंग है। और शालिग्रामों की भी, शालिग्राम बहुत कई लाखों हजारों बनाते हैं। ये सब हम आत्माओं की यादगार हैं, है ना। आत्माएं जो जितने बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, उन्हीं की यादगार में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। हम मददगार हैं, हम सब इतने सारे ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, हम सब मददगार आत्माएं हैं। हम थोड़ी देर में ये सारे सिर्फ हम पूठ की आत्माएं हैं, पूठ को विशेष इमर्ज करके सारी आत्माएं बाबा के घर में आ रहे हैं। साथ में विश्व की आत्माओं को भी हम इमर्ज करेंगे, सभी आत्माओं को हम सकाश देंगे, जो कि वाइब्रेशंस फैलाएंगे, सब बाबा के घर में आ जाएं, बाप को पहचाने, है ना। हम सभी दलाल इतने सारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी के शुभ संकल्प हो कि कोई ना कोई आत्मा यहाँ से जरूर जुड़े, है ना। ये फूड सेंटर में जुड़े, इतनी आत्माओं की वाइब्रेशन फैलेगा तो आत्माएं जरूर आएंगे। ऐसे संकल्प करके हम जब तक हम 5-7 मिनट पावरफुल योग लगाएंगे।
रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नेट पे जाएगी, आप उससे निकाल सकते हैं। नेट से निकाल मैं सकते बता हैं, किस में जाएगी? यूट्यूब पर हाँ, क्योंकि हमें अपनी न्यूज़ में भी डालना है कोई दिक्कत नहीं, मधुबनी। मैं बता दूँगा आपको। हाँ, ठीक। आज ये जो रूहानी महफिल लगी है, ये बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो आज प्रोग्राम रखा गया है, जो हमारे शिवम दवास जी हैं, शिवम भाई जी विश्व वर्ल्ड कप में गए थे और वहाँ से डबल सिल्वर मेडल प्राप्त करके आए हो, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इसी के अवसर में भाई जी को सम्मानित करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पुट खुर्द ब्रह्मा कुमारी जी की ओर से ये प्रोग्राम का आयोजित किया गया। और अभी हमारे बीच में हमारे यज्ञ के आदि रतन वरिष्ठ माता जी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम भाई साहब का जोरदार कलकल ध्वनि से स्वागत करते हैं। मैं भाई साहब का परिचय देना चाहूंगी। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगी बाल ब्रह्मचारी परम आदरणीय देवी भ्राता विद्यासागर जी। तो भाई साहब का नाम ही देखो, बाबा हमें टाइटल देता है ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान सागर, और भाई साहब के शरीर का नाम ही है विद्यासागर भाई जी। आप बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ आदि बहुत करते थे और छोटी सी आयु से ही 8 वर्ष की आयु से ही भाई साहब ने सभी शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया और 19 साल की उम्र में ही वो सारे शास्त्र अध्ययन स्टडी कर लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है देखिए। और आपके अंदर प्रभु मिलन की बहुत ही एक उत्कंठा थी कि भगवान से मैं मिलूं, भगवान कौन है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सके। और आप इस ईश्वरीय ज्ञान में 1963 में आए और उस थोड़े समय में ही देखो 1963 से बाबा से, साकार बाबा से मिलना हुआ। 64 से 69 तक करीब 100 बार साकार बाबा से आपने मिलन किया है। तो हमारे सामने इतनी ऊंची हस्ती जो साकार माता पिता की पालना में पले हुए अभी हमारे बीच में शिवम दवास जी पहुंच गए हैं। हम सब ताली के द्वारा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं भाई साहब का परिचय दे रही थी और आप मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा से करीब 25 से 30 बार मिलन हुआ आपका। और आप 1969 से जब हमारे साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब से आप अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। और आप गवर्नमेंट जॉब में थे, सिविल इंजीनियर थे, सर्विस करते हुए भी ईश्वरीय सेवा, वो सर्विस भी और ये सर्विस भी, दोनों का बहुत ही बखूबी आपने निभाया, पालन किया उसका। आप अनेकानेक सेवा स्थानों पर तन मन धन से ईश्वरीय सेवाएं दी, जैसे कि दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद और साथ साथ नेपाल में भी। नेपाल बाबा का घर सेवा स्थान खोलने के आप निमित्त बने। आप ज्यादा सेवाएं दिल्ली में और वो भी मालवीय नगर, कालका जी, राजौरी गार्डन सेवा केंद्र बनाने के आप, भवन निर्माण के आप विशेष निमित्त बने। और आप यज्ञ के प्रति पूरा समर्पित रूप से, समर्पण भाव से, सिर्फ तन से ही नहीं, मन से, दिल से, धन से बाबा की ईश्वरीय सेवाएं करते हैं। और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना ये भाई साहब का विशेष रोल रहा। आप मम्मा बाबा के साथ साथ दादियों की भी विशेष पालना में पले आप। और वर्तमान
ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप यज्ञ के बड़े भाई हैं और आपकी आयु वर्तमान समय 78 है। और जहाँ भी जिस भी सेवा केंद्र में आपका बुलावा होता है, दीदियां बुलाती हैं और आप सेवा में हाजिर हो जाते हैं। आप बहुत ही सिंपल और सरल और नम्रचित आत्मा हैं। भाई साहब को 2 दिन पहले ही निमंत्रण दिया गया और हाजी का पाठ पक्का करके हमारे बीच में पहुंच गए। तो ऐसे अनन्य रतन बाबा के आदि रतन जो साकार माता पिता की पालना, तो ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो आज जो विशेष जो हमारा कार्यक्रम है, अभिनंदन समारोह, हमारे बीच में शिवम दवास जी पहुंच चुके हैं, हमारे सामने बैठे हैं। तो मैं ज्यादा तैयार रही हूँ। उससे पूर्व हम सब 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। हर कर्म से पहले परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी होता है। हम सब अपने मन में संकल्प करेंगे कि भगवान का आह्वान करेंगे और अपने मन में उस शांति सागर को याद करते हुए उस शांति के सागर में हम 2 मिनट के लिए स्थित होंगे। सफल कर तिलक, बैज और पट्टों के द्वारा स्वागत करें। रोवी बहन जी, हेमलता बहन, कोमल बहन स्वागत करते हैं अपने ही घर में अपनों का। ये सारा ब्राह्मण परिवार बैठा है यहाँ पर। स्वागत करते हैं अपने ही। टूट खुद सोसाइटी में बाबा का द्वार है। टूट खुद सोसाइटी में बाबा का द्वार है। इस सम्मान समारोह में पधारे सभी मेहमानों का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। हम सब ताली बजाने में कंजूसी ना करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाते रहें। हम सब अपनी खुशी का इजहार करें। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। और हमारे बीच में मुस्कान इंडिया न्यूज के रिपोर्टर संजय श्रीवास्तव भाई जी हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
हम पुनः एक बार फिर से मंच पर आसीन सभी महानुभावों का स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ईश्वरीय फूलों के बगीचे को चहकाने के लिए एक सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आ रही है कुमारी डेविक। तो कुमारी डेविक का हम सब तालियों के द्वारा उमंग उत्साह बढ़ाकर पहले हम इस छोटी सी बच्ची का स्वागत करते हैं। लेकर आए अंदर और मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे भाई साहब को, विद्यासागर भाई साहब को आप सोल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे। भाई साहब भी अपना मूल्य समय निकालकर इतनी एज में स्कूटर चला के खुद हमारे सम्मुख पहुँचे हैं। कितनी बड़ी बात है, देखो। अभी प्रोग्राम खत्म हो तो हम सब तालियों के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करेंगे। हमारी दोनों दीदियां सबको ईश्वर से स्वागत करते हैं। दुआएं दो और दुआएं दो। दुआ दवा से भी बढ़कर होता है। दुआएं हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। इसलिए सभी को दुआएं देना, दुआएं लेना। ज्ञान रत्नों को सुनना तो ये अहो सौभाग्य है। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेकर मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि भाई साहब हम सभी को ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली है ये यूट्यूब खोलेंगे, जिनको शिव बाबा ने अपना गोद का बच्चा बनाया। हम सभी भक्ति करते थे परमात्मा को ढूंढने के लिए। मैंने भी बहुत प्रयास किए।